हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है दिसंबर में मंथली एग्जाम देने वाले हैं यानी मासिक परीक्षा देने वाले हैं दिसंबर में, तो हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं हिंदी का है जो वायरल ही प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं जो सब्जेक्टिव जो जितने भी प्रश्न है सब्जेक्टिव प्रश्नों का हम उत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं। एकदम प्रश्न है जो एकदम वायरल ही रहेगा, एकदम सही प्रश्नों का उत्तर रहेगा जिनमें से आपको साढ़े 50 के 50 पूर्णांक ही आप सबको मिल जाएंगे। तो इसकी एग्जाम को देने के लिए आप सबको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा, जिसका विषय कोड है वो हिंदी का विषय कोड है वो 101 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉर्डर लोगो लगा हुआ है ये एकदम ओरिजिनल पेपर का ही है। चलिए अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं ये जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये एकदम सारे ही एकदम वायरल प्रश्न पत्र है। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप अपने प्रश्न पत्र से मिलाकर देख लीजिएगा, एकदम वायरल प्रश्न पत्र है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना बिना कोई देरी किए हुए अपने सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र हमारा क्या कर रहा है। तो देखिए खंड बा में हमारा खंड आ का जो प्रश्न है वो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो आप पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए गए हैं, जाकर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लीजिएगा। अगर बना लिए हैं तो खंड बा पर चलते हैं। देखिए खंड बा में है जो सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से आप सबको देखिए लिखा हुआ है किन्हीं 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। इनमें से जितने भी प्रश्न है इनमें से आप सबको 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो देखिए हमारे प्रश्न क्या रहे हैं। तो हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है, देखिए पहला नंबर प्रश्न है वो हमारा क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न है वो कर रहा है निम्न समाज में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्न समाज में किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि लेखक शारदा जोशी के अनुसार भारतीय रेल में हमें किसका दर्शन समझाती है। और तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए ये सब सारे प्रश्न है, ये सारे प्रश्नों का हम अभी सब्जेक्टिव प्रश्न है का उत्तर है जो अभी हम बताने वाले हैं। देखिए हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है वो हमारा क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री कार के आगे क्यों सायरन बजाया जाता है। और देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है। चौथा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि लेखक अनुपमा मिश्रा के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है। और पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कभी लीलाधर जुगाड़ी ने क्यों दुख न रहने के ठान ली थी। ये सारे प्रश्नों का हम उत्तर अभी बताने वाले हैं। ये सारे प्रश्न है बच्चों, ये सारे प्रश्न जो 2 मार्क का हैं, ये जितने भी सारे प्रश्न है ये सारे 2 मार्क का प्रश्न है। और 5 नंबर वाले प्रश्न है वो नीचे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। इनमें से 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर से दीर्घ प्रश्न में से आप सबको मात्र 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप सबको वायरल प्रश्न पत्र लेने के लिए आपको डायरेक्ट आ जाना है यहाँ पर, गूगल पर आ जाना है। चलिए तो गूगल पर चलते हैं, डायरेक्ट आप सबको गूगल पे आ जाना है। तो गूगल पर हम आ जाते हैं। गूगल पर आ जाने के बाद आपको डायरेक्ट ही सर्च करना है यहाँ पे नालंदा हेल्प इन। देखिए नालंदा हेल्प करना है, नल नालंदा हेल्प आप सबको सर्च करना है। नालंदा हेल्प आप सबको सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च करिएगा यहाँ पर आप सबको इस तरह का साइट खुल जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से आप सबका साइट खुल जाएगा। इसी पे आप सबको क्लिक कर देना, देख सकते हैं यही है, इस पे आप सबको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ आप सब वेबसाइट के अंदर एंट्री हो जाएगा। आप जैसे ही वेबसाइट के अंदर एंट्री होइएगा तो आप सबको यहाँ पर नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए मिल गया, यहीं पर आप सबको देखिए यहाँ पर बताया गया है 9th क्लास दिसंबर मंथली एग्जाम। देखिए इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहीं पर आ जाइएगा, यहीं पर आप सबको सारे सूचनाएं आप सबको दे दी जाएगी 9th एग्जाम के बारे में। देखिए यहाँ पर बताया गया आप सबका टाइम टेबल जो कि 23 दिसंबर को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, देख सकते हैं 23 दिसंबर हिंदी का एग्जाम होने वाला प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में हो जाए आप सबका संस्कृत का। ये सारा इन्फॉर्मेशन आप सबको दे दिया गया है। तो चलिए हम अपने बिना कोई देरी किए सब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और यहीं पे आप सबको ऑब्जेक्टिव का आंसर प्रोवाइड करवा दिएगा। देख सकते हैं ये सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आंसर है वो बहुत ही करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आपको वायरल प्रश्न मिल चलता है। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या करा, देखिए सब्जेक्टिव आंसर हमारा मिल गया है। तो सब्जेक्टिव आंसर में हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या करा, देखिए पहला नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि निम्नो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। तो निम्नो समाज, देखिए निम्नो समाज किस वर्ग का प्राप्त करती थी। तो वो हमारी थी निम्नो समाज के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। वो जो निम्नो जो थी वो मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। जिसका मुख्य बिंदु है वो साधारण परिवार से थी, मतलब जो निम्नो थी वो साधारण परिवार से थी। और उसकी जीवन शैली आम मध्यम वर्ग की जैसे थी, वो संघर्ष करती थी और उसके चित्र से समाज के इस वर्ग की समस्याओं भावनाओं को समझ सकते हैं। इस तरह से आप सबको लिख देना आंसर और आपको 2 नंबर ही मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा, दूसरा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि
लेखक शारदा जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन समझाती है? तो हमारे शारदा जोशी थे, उनके अनुसार क्या था? भारतीय रेल हमें देश की एकता और विविधता का दर्शन समझाती है। मतलब शारदा जोशी का कहना था कि भारतीय रेल है जो हमारे देश की एकता और विविधता को समझाती है। यानी ये भी 2 नंबर आपका कन्फर्म हो गया दोस्तों। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? तो सायरन क्यों बजाया जाता है दोस्तों? क्योंकि मंत्री के कार के आगे सायरन इसलिए बजाया जाता है कि ताकि लोग सचेत किया जा सके कि वो मंत्री जा रहे हैं, उनके रास्ते से हट जाए, इसलिए सायरन बजाया जाता है। इसका भी चलिए आप सबको 2 नंबर है जो कंप्लीट हो गया। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है? लेखक अनुपमा मिश्रा के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो लेखक अनुपमा मिश्रा के अनुसार त्रिकुट पर्वत है जो हमारा झारखंड में है। देखिए ये आप सबको मात्र एक ही लाइन में आंसर देना है और 2 नंबर आप सबको ले जाने हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है कि कवि लीलाधार जुगाड़ी ने क्यों दुखी रहने की ठान ली थी? तो कवि लीलाधारी जुगाड़ी ने दुखी रहने के लिए जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हुए उसने प्रभावित होने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए ठान ली थी। इसका आंसर है जो भी हम यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, ये सारे आप सब कॉपी में लिख दीजिएगा और इसका कोई भी नहीं हटा सकता 2 नंबर देने से। टीचर कितने भी अच्छे से चेक कर लेंगे तो आप सबको 2 नंबर प्राप्त करवा देंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? अगला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि टॉल्स्टॉय रूसी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ लेते थे? टॉल्स्टॉय थे जो रूसी के अलावा कौन भाषाएं पढ़ लेते थे? तो टॉल्स्टॉय थे जो रूसी के अलावा फ्रेंच और अंग्रेजी और जर्मनी भाषाएं भी पढ़ लेते थे। जो टॉल्स्टॉय थे वो रूसी तथा अंग्रेजी भी पढ़ लेते थे और फ्रेंच भी पढ़ लेते थे। और ये विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया था। इन्होंने जो विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया था जिससे इन्होंने साहित्य और संस्कृति विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिली थी। इसका भी आप लोगों का 2 नंबर करेक्ट हो गया। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? अगला नंबर प्रश्न है वो हमारा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। देख सकते हैं जो हमारा प्रश्न है वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। मतलब कि ये प्रश्न है जो आप सबका 5 नंबर प्रदान कराएगा। मतलब इनमें से 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 नंबर का है और 5 नंबर आप सबको ले जाना है। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चतुर्भुज के नाटक के क्षेत्र में योगदान महत्व बताइए। मतलब जो चतुर्भुज के नाटक क्षेत्र में जो योगदान महत्व बताइए, तो उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था? तो चतुर्भुज ने नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्होंने नाटक में कोई नई दिशा दी और उसे सामाजिक मुद्दों से जोड़कर प्रस्तुत किया। जो नाटक था उसमें सामाजिक मुद्दों को भी जोड़ दिया था। उन्होंने नाटक ने समाज और विसंगतियों के उजागर किया और लोगों को जागरूकता फैलाने का काम किया। वो थे जो लोगों को जागरूक भी किए थे। और उनके लेखन ने नाटक ने सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था बल्कि सामाजिक सुधार और प्रभाव करते थे। जो इनका जो नाटक होता था इनमें सिर्फ नाटक ही नहीं होता था बल्कि समाज को सुधारने का भी प्रयास करते थे। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि रेल यात्रा के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है पठित के आधार पर बताएं। मतलब जो रेल यात्रा था उनमें किन किन परेशानी होती थी ये लेखक के द्वारा बताइए। मतलब लेखक क्या कहना चाहते थे? तो हमारा देखिए रेल यात्रा के दौरान यात्री को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अभी भी करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि भीड़ भाड़, ट्रेन की देरी, असुविधा में कमी और गंदगी, ये तो आम बात है। इसके अलावा स्लीपर क्लास में यात्रियों को अस्वच्छता और सामना रखने की कठिनाइयाँ होती थी। ये उन्होंने बताया था कि रेल जो था उसमें परेशानियाँ होती थी, भीड़ भाड़ थी, ट्रेन बहुत लेट चलती थी और गंदगी होती थी और स्लीपर क्लास में यात्रियों को अस्वच्छता प्रदान करवाता था। और इसी तरह से आप सबको और भी सब्जेक्टिव प्रश्न डाउनलोड करना है तो यहाँ पर से क्लिक हियर पर क्लिक कर दीजिएगा और आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है दोस्तों। क्योंकि सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ही ऐड हो जाइएगा क्योंकि जो हमारा जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। और जब क्वेश्चन का आंसर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और जैसे नीचे आ जाइएगा देखिए यहीं पर संस्कृत का जो 9th का जो संस्कृत का यहीं पर अपलोड कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो अभी हम जस्ट अपलोड करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि उसका भी वायरल प्रश्न हमारे पास आ चुका है। तो वीडियो देखने के लिए लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो हमारा पेज है ये वेबसाइट वाला पेज है ये डेली आप लोग चेक करते रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलता है आप सबको। और आप सब नए हैं और आप सबको 10वीं की तैयारी करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 10वीं का यहाँ पर हमारे तरह से अच्छे अच्छे प्रोवाइड करवा दिया जाते हैं क्वेश्चन। धन्यवाद।